दोस्तों कहते हैं कि जो मिला है वो कम नहीं, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो मिला है वही लाजवाब है। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं वर्षा हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी है एक राजा और साधु की। एक राजा बहुत ही अमीर हुआ करता था। उसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थी। किसी भी चीज की उसे कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो एक राजा था। लेकिन समस्या ये थी कि फिर भी वो हमेशा उदास रहता था, हमेशा दुखी रहता था, परेशान रहता था। कभी भी उसे सुख नहीं मिलता था। एक दिन वो एक साधु के पास जाता है और उनसे पूछता है कि कृपया करके मुझे बताइए कि सुख कहाँ मिलेगा। तो साधु कहते हैं कि राजन, सुख का पता तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक आवश्यक कार्य करना पड़ेगा। तो राजा कहते हैं ठीक है, आप जो भी कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तो साधु कहते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, वो कार्य आपको नियमित, सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ नियमित करना पड़ेगा। तो राजा कहते हैं ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, बस आप मुझे सुख के दर्शन करा दीजिए। तो साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है राजन, सुनिए, कार्य आपको क्या करना है। आपको कार्य ये करना है कि रोज एक गरीब को भोजन खिलाना और शांत चित्त होकर उसके चेहरे के हाव भाव, उसके चेहरे की मुस्कान को देखना है। बस इतना सा कार्य आपको करना है, वो भी नियमित। तो राजा कहते हैं ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। फिर वो राजा वहां से चला जाता है। उसने ठीक वैसा ही किया। नियमित एक गरीब को भोजन खिलाता और एकाग्र चित्त होकर, बिल्कुल शांत चित्त होकर, बिना किसी बदले की भावना के, बिना किसी अपेक्षा के उसके चेहरे के हाव भाव देखता। तो राजा ने देखा कि जैसे ही उस गरीब को वो भोजन का थाल मिलता तो ऐसा लगता कि दुनिया की सारी खुशियां उसके पास हों। एक चेहरे पर उसके एक अजीब सी खुशी दिखाई देती, मानो उसे अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। तो धीरे धीरे राजा ने यह महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची प्रसन्नता उसके भीतर से आ रही है, उसके अंदर से आ रही है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति कम संसाधनों में भी प्रसन्न रहता है, असल में वही सबसे धनी होता है। क्योंकि धन संपत्ति तो तात्कालिक सुख देते हैं, लेकिन शांति और संतोष स्थायी सुख देते हैं। वो कहते हैं ना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।